हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आज की ये फिल्म एक हॉरर थ्रिलर एंथोलॉजी है जिसमें हम 3 डिफरेंट और यूनिक स्टोरीज को देखेंगे। तो चलते हैं मूवी की तरफ, अपनी पहली स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम टॉड नाम के लड़के को देखते हैं जो कि मुर्दा घर में काम किया करता था और उसे एक घर में मरी हुई एक कपल चेरी और माइक का ध्यान रखा। दरअसल उनकी मौत उनकी शादी से 1 हफ्ते बाद ही हो गई थी। अब रिचुअल के हिसाब से टॉड को उन दोनों की डेड बॉडीज को अच्छे से ख्याल रखना था और उनके फ्यूनरल से पहले उन्हें सजा कर उनकी पसंद का खाना बनाकर उनकी बॉडीज को अर्पित करना था। टॉड अपना काम शुरू करने ही वाला था कि तभी अचानक से उसे कपल के ताबूत में से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो रूम में आता है तो देखता है कि एक छिपकली चेरी के ताबूत में घुस रही है। इसके बाद वो जैसे ही छिपकली को निकालने के लिए ताबूत का ढक्कन खोलता है, वो चेरी की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। वो छिपकली को निकालने के लिए चेरी के कपड़े में हाथ डालने लगता है, पर तभी माइक का कॉफिन भी अचानक से खुल जाता है। ये देखकर टॉड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो छिपकली को वहीं छोड़कर चेरी का कॉफिन बंद करके चला जाता है। अब रात को टॉड की नजर पास ही पड़े टेबल के ड्रॉर पर पड़ती है। जब वो उसे खोलता है तो उसे उसके बीच में से एक बैग मिलता है जिसमें कैमरा, सीडी और कांच के एक शो पीस भी था और बैग खोलते वक्त शो पीस का टुकड़ा टॉड के हाथ से नीचे गिर जाता है। पर जैसे ही टॉड उसे उठाने के लिए बेड के नीचे हाथ डालता है, वो शो पीस अपने आप ही गायब हो जाता है और टॉड को लगता है कि शायद वो टुकड़ा ज्यादा ही नीचे चला गया है, इसलिए वो बैग में मिली सीडी को चलाकर देखने की कोशिश करता है, पर बदकिस्मती से वो सीडी भी नहीं चलती। इसके बाद वो कैमरा चेक करता है जिसमें चेरी और माइक की एंगेजमेंट फोटोज थी, पर जैसे जैसे वो उन पिक्चर्स को स्क्रॉल करता है उसे अचानक से एक बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उनकी एंगेजमेंट पिक्स के बाद ही चेरी के ऐसे फोटोज है जिसमें वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी और कुछ फोटोज में तो उसके हाथ भी बंधे हुए थे। ये देखकर टॉड समझ जाता है कि माइक चेरी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था और उसके बाद वो उसकी पिक्चर्स भी क्लिक करता था। अभी वो सब कुछ समझ ही रहा होता है कि तब उसे डोर हैंडल पर एक धागा नजर आता है जिसे फॉलो करते हुए वो चेरी के रूम में पहुंच जाता है। वहां उसे चेरी की स्पिरिट दिखती है जो उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन जैसे ही टॉड अपना हाथ आगे बढ़ाता है, माइक पीछे से आकर चेरी को वहां से ले जाता है और टॉड को वहां से निकलने के लिए बोलता है। तभी अचानक से टॉड की आंखें खुल जाती हैं और हमें पता चलता है कि वो सब उसका सपना था। लेकिन उसके उठते ही वो कल वाली सीडी अपने आप चलने लगती है और वीडियो प्ले हो जाता है जिसमें माइक चेरी के हाथ और पाँव बांध रहा होता है। ये देखकर टॉड सोचता है कि कैसे कोई इतनी सुंदर लड़की को टॉर्चर कर सकता है। इसके बाद वो गुस्से में सीधा ताबूत वाले रूम में जाता है जहाँ चेरी का ताबूत का ढक्कन खुला हुआ था और उसकी बॉडी का पोजीशन भी चेंज था, जिससे टॉड को लगता है कि माइक की आत्मा चेरी को मरने के बाद भी सता रही है। वो तुरंत ही माइक का ताबूत दूसरे रूम में ले जाकर पवित्र धागे से बांध कर रख देता है। इसके बाद वो चेरी की डेड बॉडी के पास जाता है और एक मुर्दा लाश के साथ फिजिकल होता है और उसके बाद धीरे धीरे उसके साथ वक्त बिताने लगता है। इसके बाद एक रात जब चेरी की डेड बॉडी के साथ वो सो रहा था, तभी वो उसे माइक के ताबूत से कुछ आवाज आती है, पर जब वो उठकर चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि माइक की लाश वहाँ से गायब है। टॉड बहुत घबरा जाता है और तुरंत ही भागकर अपने रूम में आ जाता है जहाँ चेरी की लाश भी गायब थी। उसी समय बेड के नीचे से एक हाथ आकर उसे नीचे की तरफ खींच लेता है, पर किसी तरह से टॉड बाहर आ जाता है और वो रूम में उसी जगह पर आ जाता है जहां माइक की लाश पड़ी हुई थी। वो काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन तभी उसे एक विजन आता है और यहीं पर एक बड़ा सा ट्विस्ट हम सभी के सामने खुलता है। दरअसल माइक चेरी को टॉर्चर नहीं करता था, बल्कि वो चेरी को इसलिए बांधता था कि चेरी को सुसाइडल टेंडेंसी थी जिसके चलते वो खुद को मारने की कोशिश किया करती थी। लेकिन एक दिन चेरी के बार बार मिन्नतें करने के बाद भी उसका दिल पिघल गया और उसने उसकी रस्सियां खोल दी। चेरी उसका फायदा उठाती है और एक शो पीस जिसको तोड़कर खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जब माइक उसे रोकने की कोशिश करता है तब चेरी उसका गला काट देती है और उसके बाद खुद को भी मार देती है। उसी समय टॉड को चेरी की आवाज आती है और उसकी आत्मा सामने आकर उसे किस करने लगती है, जिससे टॉड बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को चेरी के ताबूत में पाता है। वो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाता है, पर चेरी की आत्मा उसे ताबूत पर बैठी हुई थी। यही नतीजा होता है जब आप मुर्दों के साथ संबंध बनाते हैं। फिलहाल हमारी स्क्रीन यहीं पर ब्लैक आउट हो जाती है और मूवी शिफ्ट होकर दूसरी स्टोरी की तरफ जाती है। हम एक आदमी को किसी मुर्दा लड़की के बाल को काटते हुए देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो आदमी वहां से निकलता है, लाश की आंखें अपने आप ही खुल जाती हैं। इसके बाद सीन यहीं पर कट होकर एक शॉप पर जाता है। वो शॉप विक की होती है जहाँ पर हम 2 सिस्टर मिंट और मे को देखते हैं। उनके माँ बाप वेकेशन पर गए हुए थे और यही वजह थी कि मे शॉप संभाल रही थी। उसी तरह एक औरत आकर उसे अच्छे क्वालिटी के बाल के लिए कहती, जिसकी मे विग बनाने वाली थी, पर मे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बाल लाश से निकाले गए हैं। तभी कैमरा शिफ्ट होकर एक न्यूज़पेपर पर जाता है जहाँ हम उसी बूढ़े की डेड बॉडी को देखते हैं जिससे मरी हुई लड़की ने बाल काटे थे। इधर मैं उन बालों को धोकर विग बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। तो वो ये काम कर ही रही थी, तभी उसके पीछे एक अनजान से हाथ को देखते हैं, पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ती है वो हाथ अपने आप गायब हो जाता है।
अब इसके बाद आधी रात में मिंट अपने दोस्तों के साथ आती है, जिसका प्लान यहाँ रुककर एक पार्टी करने का था। वो सभी छत पर जाकर एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी मिंट का एक दोस्त उसी विक को उठाकर लाता है और उसके साथ मस्ती करने लगता है। पर मे को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो उसी विक को उसकी जगह पर रखने के लिए बोलती है। फिर जब वो लड़का नीचे विग रखने के लिए जाता है, तभी उस विग से 2 हाथ निकल आते हैं और उसकी चीख के साथ ही कैमरा मिंट और मे पर शिफ्ट हो जाता है, जो कि उसकी चीख सुनकर नीचे भागते हैं। पर जब वो नीचे पहुंचते हैं तो उसे उसी दोस्त का कटा हुआ सर दिखाई देता है। अब वहाँ मौजूद सभी लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तभी उन्हें वहाँ पर एक लड़की का भूत नज़र आता है, जिसे डर कर सभी लोग दुकान का शटर खोलने की कोशिश करते हैं, पर जल्दबाजी में उनसे चाबी ही टूट जाती है, जिस वजह से मिंट की एक दोस्त लॉक तोड़ने के लिए अंदर किसी मेटल चीज़ को ढूंढने के लिए जाती है। पर अचानक से वो चीखना चलाने लगती है और जब बाकी लोग वहाँ पहुँचते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़की के पेट से भूत का हाथ निकलता है, जो कि उसे कंट्रोल करके पटकने लगता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर सभी की हवा काफ़ी टाइट हो चुकी थी, इसलिए बचे हुए लोग ऊपर की तरफ भागते हैं, लेकिन यहीं पर मिंट का आखिरी दोस्त भी उनसे बिछड़कर उस एरिया में पहुंच जाता है जहां बहुत सारे विग्स रखे हुए थे। वहीं अचानक से वो घोस्ट उसके सामने आकर उसे डराती है, जिससे डिसबैलेंस होकर वो पास ही पड़े कीलों के बोर्ड पर गिर जाता है और उसका वहीं पर काम तमाम हो जाता है। अब सिर्फ मे और मिंट ही बचे थे, जो कि उस लड़के की लाश को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और भागकर दूसरे रूम में जाते हैं, जहां मे को भी वो घोस्ट थर्मल चैम्बर में बंद करके पिघलाने की कोशिश करने लगता है। मिंट दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करती है, पर वो दरवाज़ा नहीं खुलता, लेकिन अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि चैम्बर का ग्लास अपने आप ही टूट जाता है, जिससे मे भी दूर जाकर गिरती है, पर मे हमें कहीं भी नहीं दिखती। अब अगली सुबह अपने फादर और मदर की आवाज़ सुनकर मिंट की आंखें खुलती हैं। वो अपने पेरेंट्स को देखकर सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और हमें दिखाया जाता है कि मिंट के पेट पर से कांच गड़ा हुआ था। दरअसल कल रात ही कांच के लगने से उसकी मौत हो गई थी। इधर मे अपने पेरेंट्स के गले लगती है और कैमरा मे की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मे को उस आत्मा ने पोजेस कर लिया है। इसके बाद स्क्रीन फिर ब्लैकआउट हो जाती है और इसी के साथ हमारी मूवी शिफ्ट होती है तीसरी स्टोरी पर, जहां हम एक ऑफिस को देखते हैं जिसमें एक ट्रांसजेंडर लेडी ओवर टाइम के बहाने लोगों से फेसबुक पर चैटिंग करती है। तभी और एम्प्लॉयज अपने घर की ओर जाने लगते हैं। वो लिफ्ट का वेट कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें पीछे से कोई आवाज़ आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें किसी का कटा हुआ सर दिखाई देता है और वो इतना डर जाते हैं कि सीढ़ियों से ही भागने लगते हैं। उनके जाते ही ऑफिस का सारा सामान अपने आप ही हिलने लगता है, जिससे वो ट्रांसजेंडर स्टाफ भी डरकर वहाँ से 9 तो 11 हो जाती है। उसके ऑफिस से निकलते ही वहाँ टेबल से 2 लोग नीचे से रिमोट लेकर निकलते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों ऑफिस के बॉस थे और वे दोनों ही अपने कलीग को डराने के लिए प्रैंक किया करते थे। दोनों अपने कलीग्स की हालत देखकर बहुत ज़्यादा हंस रही थी। इसके बाद उन दोनों में से एक बॉस उठकर खाना लेने के लिए जाता है, तभी उसको पहले वाले एम्प्लॉय प्रैंक करके डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉस इजीली समझ जाता है। मजबूरन वो दोनों सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए वो वापस आए थे। वो दोनों बॉस यहीं पर नहीं रुकते और उनके सामने मरने का प्रैंक करके उन्हें डराने लगते हैं। अब उन दोनों एम्प्लॉयज़ को बॉस को मारने का इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेना था, इसलिए वो बेचारे वहाँ से डर कर भाग जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों बेशर्म बॉस हंसने लगते हैं। अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए वो भी अपने प्रैंक समेट कर ऑफिस से निकलने लगते हैं। वो दोनों जैसे ही लिफ्ट में एंटर करते हैं, कोइंसिडेंटली उन्हें उनके एम्प्लॉय भी मिल जाते हैं। वो दोनों अंदर चले जाते हैं, पर तभी नीचे से सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आता है और वो कहता है कि उन्हें उनके एम्प्लॉय की लाशें मिली हैं। ये सुनकर दोनों ही बॉस के होश उड़ जाते हैं और एक विजन से उन्हें पता चलता है कि जब वो एम्प्लॉय पहली बार ही उन दोनों की कटी उंगली को देखकर भाग रहे थे, तभी अचानक से उनका पैर स्लिप होकर हो गया था और उनकी मौत हो गई थी। उन दोनों बॉस को समझ में आ जाता है कि अभी जो उनके साथ है वो उनके एम्प्लॉय नहीं बल्कि घोस्ट है। आपको और हमें भी पता है कि कौन किसके साथ प्रैंक करने वाला है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।